गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एचजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। तो एचजीके 111 चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हिच थिंग्स टू हेल्प सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हेल्पफुल ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के लिए आपको हेल्पफुल होती है और जो आपको ड्यूटी आपकी करने के लिए सबसे ज्यादा आसान से आसान बनाती है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी रिलेटेड होती है, जो सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए आपको बेहद हेल्प करती है। तो फर्स्ट में देखते हैं ये कौन सी चीजें हैं। तो फर्स्ट चीज है मोबाइल। आपके पास मोबाइल होता है तो आपका जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो बहुत बेहतर हो जाता है। जब भी आपके पास मोबाइल होता है तो आप किसी भी अपने सीनियर से या तो आपके निजी जो भी पेट्रोलिंग में कर रहे हो तो आपके पॉइंट आउट से पेट्रोलिंग को या तो सुपरवाइजर या तो आपके जो सीनियर्स लेवल से उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई इंसिडेंट हैपन होता है तो तुरंत आपको उसकी जानकारी दे सकते हो। कुछ अगर सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है तो भी उसकी जानकारी आप तुरंत दे सकते हो। तो उसके बाद में नेक्स्ट हेल्पफुल चीज है वॉकी टॉकी। ये भी मोबाइल जैसे कम्युनिकेशन का जरिया होता है। किसी कंपनी में क्या होता है, पॉलिसीज होती है तो मोबाइल ड्यूटी पे अलाउड नहीं होता है तो उस टाइम आप वॉकी टॉकी का यूज कर सकते हैं। तो वॉकी टॉकी से आप जो भी आपके सीनियर पर्सन है उनको किसी भी इंसिडेंट के बारे में या तो किसी भी इवेंट के बारे में या तो सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में आप तुरंत उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। यानी कि जल्दी से जल्द रिपोर्ट देने का जरिया है, कम्युनिकेशन का जरिया है मोबाइल और वॉकी टॉकी, दो आदि चीजें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज होती है विजल। यानी कि विजल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ड्यूटी के कारण। अब अगर पार्किंग में एरिया में व्हीकल कंट्रोल का अगर यूज कर रहे हो, व्हीकल कंट्रोल अगर कर रहे हो तो विजल से आप व्हीकल्स को डायरेक्शन दिखा सकते हो। अदरवाइज आप कभी भी किसी इवेंट में अगर बहुत क्राउड है तो क्राउड को भी मैनेज कर सकते हो विजल बजा के, या तो पेट्रोलिंग कर रहे हो तो विजल बजा के आप वो भी किसी को निर्देश दे सकते हो उससे। तो ये सब आप विजल बजा के कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज है स्टिक यानी कि बैटन। स्टिक यानी कि बैटन जो भी आपके जो भी एस्कॉर्ट का ड्यूटी कर रहे हो या तो पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हो तो क्या करना है आपको, बैटन यानी कि स्टिक है उसको ठीक तरह से आपके पास रखना है। आपकी सेफ्टी के लिए उसका यूज होगा तो आप स्टिक और बैटन दोनों ही आपके पास रहना जरूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट थिंग है पेन और पेंसिल। पेन और पेंसिल यानी कि जब भी आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपके पास पेन पेंसिल और छोटी सी नोटबुक होनी जरूरी है ताकि आप किसी भी इंसिडेंट या तो किसी भी चीज को उसके ऊपर नोटेट कर सकते हो और लिख सकते हो और उसका टाइम जो भी इंसिडेंट का घटित हुआ हो उसका जो भी किस कारण घटित हुआ ये सब नोटेट करके आपके सीनियर को आप दे सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज होती है फायर एक्सटिंग्विशर। यानी कि ये फायर एक्सटिंग्विशर भी आपके सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो आप जब भी किसी भी आप ड्यूटी करते हो तो अगर किसी फायर लग जाती है तो उसको बुझाने में फायर एक्सटिंग्विशर काम आता है आपके। उसके बाद में नेक्स्ट चीज होती है हुटर ये ऐसी चीज है जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होती है उसमें हुटर होता है। जब भी आप फायर इंसिडेंट होता है या तो कोई इमरजेंसी होती है, आप अगर कंपनी को इवैक्यूएशन कर रहे हो तो भी एनसीपी पुल अप करेंगे तो करने के बाद ये हुटर बजने शुरू होते हैं। तो हुटर आपको संकेत देते हैं कि कुछ तो इमरजेंसी घटित हुआ है, आपको संकेत देते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है कार्ड रीडर। जो भी आपकी कंपनी में कार्ड रीडर बिताए होते हैं तो जो भी कार्ड रीडर है उसके ऊपर जो भी ऑथोराइज पर्सन है वही वहां से आपकी कंपनी में अंदर जा सकता है। कार्ड रीडर नहीं होगे तो कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आपकी कंपनी में आ सकता है। तो उसी कार्ड रीडर से क्या होता है, आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सिक्योरिटी होती है जो भी आपके अगर नजरिए से बच गया तो भी वो कार्ड रीडर के नजरिए से नहीं अंदर जाएगा और वहां पे उसको ऑथोराइज नहीं है तो उसको रोक देगा। ये कार्ड रीडर भी बहुत महत्वपूर्ण आपको हेल्पफुल चीज होती है एज ए सिक्योरिटी। नेक्स्ट चीज होती है एक्सेस कार्ड रीडर। यानी कि जो भी कार्ड रीडर है उसके ऊपर हर एक पर्सन है जो भी ऑथोराइज है, कौन सी भी एरिया में अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां का एक्सेस उसको मिला होता है। और जो भी एक्सेस कार्ड होता है जिस ऑथोराइज पर्सन में ही उस एक्सेस में एक्सेस होता है उस जगह का, तो आप किसी भी कंपनी में अगर अनऑथोराइज पर्सन अगर दूसरी इसमें जा नहीं सकता उसको रोक वहां पे हो सकती है। तो एक्सेस कार्ड रीडर की ऑथोराइज पर्सन ही अंदर जाएगा, अनऑथोराइज पर्सन
कोई भी पर्सन अंदर नहीं जा सकता, और जब भी जाएगा तो उसके ऊपर एंट्री रहती है। तो ये सब एक्सेस कार्ड के द्वारा होता है, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है फायर पैनल, यानी कि फायर पैनल यानी कि जब भी कभी फायर होता है, स्मोक डिटेक्टर अगर बचता है या तो अदरवाइज कोई सी भी घटना घटित होती है, तो आपको क्या होता है, उसका लोकेशन पता नहीं होता। तो जो भी फायर पैनल होता है उसमें वो लोकेशन दिखाई देता है, और उस लोकेशन को देख के आप जो भी घटित हुई घटना जहां से शुरू होती है, फायर लगी हो, तो आप उस फ्लोर पे एग्जैक्ट लोकेशन पे आप जा सकते हो। तो ये फायर पैनल सबको पता चलता है। तो फायर पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी में। तो उससे क्या होता है, जो भी घटना घटित होने वाली है उस घटित के स्पॉट पर आप इजीली जा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है वाटर स्प्रिंकलर, यानी कि वाटर स्प्रिंकलर जब भी आपकी कंपनी में वाटर स्प्रिंकलर हो, तो अगर किसी भी एक कंपनी के जो भी मीटिंग रूम्स है या तो कॉन्फ्रेंस रूम्स है, उधर क्रिटिकल रूम्स होती है, तो उधर अगर कौन सा भी स्प्रिंकलर बिठाया होता है, तो क्या होता है, उसका रूम टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो अपने आप बढ़ जाता है, और वो जो भी स्पेस है उसको कूलिंग करने का ये जरिया कर सकता है। यानी कि जो भी बड़ी से बड़ी घटना घटने वाली है उसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए वाटर स्प्रिंकलर होता है। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट चीज है सेफ्टी शूज, यानी कि जब भी आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हो एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो आपको ये सेफ्टी शूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो ये सेफ्टी शूज आप अगर पेट्रोलिंग कर रहे हो और साइडिंग एरिया में, तो आपके पास सेफ्टी शूज होना जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज है टॉर्च। टॉर्च आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर नाइट में पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो जिधर अंधेरा एरिया है तो उधर आपको दिखाई नहीं देता, तो आप उधर टॉर्च से जो भी चीज है आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देते, तो क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास टॉर्च होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में वॉच होना जरूरी है, क्योंकि आपका अगर सॉरी कोई सी भी घटना घटित होती है तो वॉच के टाइम से आपको पर्टिकुलर उसका परफेक्ट टाइम पता होता है, और वॉच जो भी घटना घटित होती है आप कौन से टाइम पे कहाँ पे थे, कहाँ घटित हुई, ये सब आप वॉच के ऊपर के टाइम देख के बता सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट चीज होती है सिक्योरिटी के रिलेटेड ही बेल्ट, यानी कि उसका बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी इंसिडेंट घटित होता है तो बेल्ट बहुत बार काम आता है आपके, या तो अगर कोई गिरकर उसका हड्डी कट हो गया तो उसको ऊपर भी ये करने के लिए बेल्ट यूज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है एमसीपी। एमसीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी एक मैनुअल कॉल पॉइंट आपका अगर जो भी इंसिडेंट घटित हो, इमरजेंसी हो, अगर उस टाइम अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रही हो, आपका पीए सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आप एमसीपी पुल आउट करके क्या कर सकते हैं, जो भी पीए सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो आपको एमसीपी पुल आउट करके फायर का जो इमरजेंसी है उसके आप बता सकते हो और लोगों का एड्रेसिंग कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट होता है स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर भी एक सिक्योरिटी हेल्पफुल चीज है। जो भी स्मोक डिटेक्टर अगर किधर भी आग लगी हो स्मोक के डस्ट से किधर भी, तो स्मोक डिटेक्टर एक्टिव हो जाता है और उस लोकेशन का ब्लैंक होने जाता है और फायर सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। तो ये स्मोक डिटेक्टर भी हमको पता चल जाता है कि जो फायर सिस्टम से रिलेटेड हो तो सब बता देता है। उसके बाद में हैंकरचिप। हैंकरचिप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप अगर फायर बहुत बड़ी फायर हो तो आपके पास हैंकरचिप होना जरूरी, उसको गीला करके आप अपने मुंह पे यानी कि ऑक्सीजन लेवल जब डाउन हो जाती है तो हैंकरचिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज किसी भी घटना में अगर किसी को कट होता है तो उसको पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, तो अगर कोई ब्रेकेज होता है छोटा मोटा तो उसके ऊपर बांधने के लिए हैंकरचिप आपको जरूरतमंद होता है। तो सिक्योरिटी में ड्यूटी करने के टाइम आपको जो भी एक चीजें है जो रिलेटेड है वो आपको हेल्पफुल होती है, तो ये चीजें सिक्योरिटी हेल्पफुल होती है। तो कौन सी चीजें सिक्योरिटी हेल्पफुल होती है आज के टॉपिक में हमने देखा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स दोस्तों।